प्यारी सात संगत जी, प्यार से बोलिए धन निरंकार जी। सतगुरु माता सुदीक्षा समिंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरुवचन अवतार की जय। प्यार से बोलिए धन निरंकार जी। सात संगत जी, सुदीक्षा माता जी राजपिता जी के चरणों में शीश रखकर धन निरंकार जी परवान करना जी। जहाँ जहाँ भी संत महात्मा रहते हैं सभी के चरणों में शीश रखकर धन निरंकार जी समागम की बहुत बहुत बधाई हो। सत्संग जी कल भूमि पूजन है, 17 तारीख है। गनौर में सतगुरु माता जी उद्घाटन करेंगे। दातार कृपा करे दासी के परिवार सहित सभी परिवार वहाँ पर पहुँचकर आशीर्वाद के पात्र बने। यही अरदास है माता जी के चरणों में। सच्चे बादशाह सभी को तन मन धन से भरपूर करना और आप जी समागम आप ही करवा लेना, क्योंकि परम पिता परमात्मा कन कन तेरा वास, करन करावन हार तू सब कुछ तेरे पास। अंग संग तुझको देख के अवतार करे अरदास, तू राजा अधिराज है मैं दासन की दास। सच्चे बादशाह आपके दासों के दास बने रहें और आप चाहोगे तो सच्चे बादशाह आपके एक इशारे से सब कुछ हो जाना है, सब काम हो जाने हैं। सच्चे बादशाह जिन भी संतों के कोई रुके हुए काम है या सत्संगत जी कारोबार है या शादी ब्याह है, किसी भी तरह का सत्संगत जी ये मिनट से पहले सतगुरु चाहे तो मिनट से पहले कर देते हैं। पर वही बात आ जाती है हमारा भाव समर्पित वाला हो, हम हृदय से झुके हों तो सत्संगत जी उस संत का जीवन मौज बहार वाला होता है। तो वही संपूर्ण अवतार वाणी के शब्दासी आप जी के चरणों में परवान करना जी। और शुक्रिया सतगुरु माँ का जिन्होंने बिठाया सॉरी। एक तू ही निरंकार, जिसका पक्ष करे तू स्वामी, उसका जीवन मौज बहार। जिसका पक्ष करे तू स्वामी, वह ना जाने कभी बिहार। जिसका पक्ष करे तू स्वामी, उसको पूजे कुल संसार। जिसका पक्ष करे तू स्वामी, उसकी नैया होती पार। जिसका पक्ष करे तू स्वामी, उसी के देता काम सवार। जिसका पक्ष करे तू स्वामी, उसको देता नाम भंडार। जिसका पक्ष करे तू स्वामी, उसकी होती जय जयकार। जिसका पक्ष करे तू स्वामी, उसको कोई सके ना मार। सारी दुनिया वश में तेरे, तू भक्तों के वश में राम। कई अवतार तेरा ही किया, तू ही जाने अपना काम। एक तो ही निरंकार। पैसा संग जी जिस तरह से संपूर्ण अवतार वाणी में शब्द, जिसका पक्ष करे तू स्वामी, उसका जीवन मौज बहार। जिसका पक्ष करे तू स्वामी, वह ना जाने कभी बिहार। सत्संगत जी जिसके पक्ष में सतगुरु है उसका जीवन मौज बहार है। सत्संगत जी मौजे ही मौजे है। फिर सत्संगत जी गीत भी है, मौजा ही मौजा सतगुरु दे दरबार ते मौजा ही मौजा। फिर सत्संग जी गीत की लाइनें आती हैं, अल्लाह मेरे मौला तेरे नाल मौज बहारा, तेरे नाल मौज बहारा। जीवन मेरे दिया शहनशाह, तेरे हाथ बुहारा। अल्लाह मेरे मौला। सत्संग जी सारी हमारी जो भी परेशानियाँ कुछ भी है सतगुरु के चरणों में, निरंकार के चरणों में। इस कहते हैं निरंकार और सतगुरु एक ही है। सत्संगत जी सतगुरु साकार रूप में आए, निराकार रूप में। तो सत्संगत जी
उस भक्त का जीवन मौज भार होता है जो समर्पित रहता है सत्संग जी, जो हर हाल में दाता का शुक्र मनाता है, गिले शिकवे से दूर रहता है सत्संग जी। उसका मन भी झुका रहता है, तन तो झुकता ही है, मन भी झुका रहता है हृदय से, किंतु परंतु ना करते हुए तो उस भक्त का जीवन मौज भार होता है। फिर उसे पता होता है कोई दुख तकलीफ कुछ भी आती है तो उसे पता होता है मेरा सतगुरु बैठा है, मेरा माता पिता बैठा है। जिसका पक्ष करे तो स्वामी वह ना जाने कभी भी हार। वो फिर भी भक्त कभी नहीं हार मानता, कभी नहीं हारता, क्योंकि सतगुरु उसके साथ हमेशा खड़ा रहता है। कोई उसका बाल नहीं बांका कर सकता उसके भक्त का सत्संग जी। तो जिसका पक्ष करे तू स्वामी उसको पूजे कुल संसार, जिसका पक्ष करे तू स्वामी उसकी नैया होती पार। सत्संग जी, जब सतगुरु को पता होता है कि ये मेरा भक्त है, संत है, फिर उसके नैया भी पार लगाता है, उसको पूजे कुल संसार। फिर वो सत्संग जी, जब सतगुरु अपने हो गए तो पूरा संसार ही अपना हो जाता है। जिसका पक्ष करे तू स्वामी उसी के देता काम सवार। जब सतगुरु जिसके पक्ष में हो जाता है उसके सारे काम सवार देता है सत्संग जी। फिर वही बात समर्पित भाव पक्ष लेना जी। जिसका पक्ष करे तो स्वामी उसी को देता नाम भंडार। ये नाम भंडार भी उसी को ही देता है सत्संग जी। तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा मनु बख्श लो। ये सिमरन भी सत्संग जी, ये जब आप चाहता है तभी करवा लेता है। दासी कल भी अपने बेटे से, आप जी के बेटे से बात कर रही थी कि ये निरंकार ताला है और सिमरन चाबी है। जब चाहो हम अलमारी खोल लेते हैं, चाबी लगाते हैं या कहीं भी तो ये सिमरन भी हमारी वही काम करता है सत्संग जी। सारे रास्ते खोल देता है जब हम सिमरन करते हैं। फिर सत्संग जी कहते हैं कि सतगुरु फिर अपने भक्त का हर मन की इच्छा को वो परवान करता है सत्संग जी। फिर उसका सेवा की हुई किसी पूरे साल की सत्संग जी, ये समागम जो सेवा करते हैं, कमाई होती है सत्संग जी। जिस तरह से किसान खेतों में बीज डालता है सत्संग जी, वो उगाता है जो भी चीज़ अपने खेतों में सत्संग जी, इसी तरह से ये साल में एक बार संतों की जो सेवा तो हर समय चलती है, पर ये जो समागम सेवा, समागे सारे गम सत्संग जी समागम, तो सत्संग जी ये सतगुरु की कृपा है, ये वरदान है सेवा सत्संग जी। तो सतगुरु जिससे चाहे जो भी करवा सकता है सत्संग जी। ये नाम भंडार भी उसी को ही देता है। जिसका पक्ष करे तो स्वामी उसकी होती जय जयकार। जिसका फिर ये पक्ष करता है सत्संग जी, सतगुरु की जो ये समागम की सेवा है सत्संग जी, जिस तरह से संत बताते हैं वरदान है, इसमें सत्संग जी गीत भी है। सारे सुखों की खान सेवा, सारे सुखों की खान सेवा, सतगुरु का है वरदान सेवा, है महान सेवा। इसमें सतगुरु के वरदान छुपे हुए हैं सत्संग जी। जिसका पक्ष करे तू स्वामी उसको कोई सके न मार। जिसका पक्ष करता है सतगुरु कोई बाल नहीं बांका उसका कर सकता है सत्संग जी। फिर सतगुरु हर पल हर घड़ी वो भक्त के साथ ही होता है। सारी दुनिया वश में तेरे तू भक्तों के वश में राम। जब सत्संग जी हम समर्पित रहते हैं, इनका नाम का सिमरन करते हैं, कहते भी हैं भक्तों के वश में है भगवान। सत्संग जी हमारे बाबा जी को भी जब भी कोई सत्संग जी कहता था नाचो तो वो नाचते थे सत्संग जी। संत भी नाचते थे, वो संतों को इतनी खुशी देते थे, जैसे संत कहते थे वैसे ही भक्तों को खुशी देते थे सत्संग जी। ऐसे कर्म सत्संग जी सतगुरु ही कर सकते हैं और उनके आशीर्वाद से उनके भक्त कर सकते हैं। बिना आशीर्वाद के कुछ नहीं होता सत्संग जी। आशीर्वाद भी लेने होते हैं जब हम कोई अच्छा काम करते हैं, संतों के हृदय से फिर आशीर्वाद निकलते हैं। जब हम संतों की पूजा करते हैं, संतों को पूजते हैं, उनका मान सम्मान करते हैं, सत्कार करते हैं, तो सत्संग जी सतगुरु खुश होते हैं। कहे अवतार तेरा ही किया तू ही जाने अपना काम। ये तो सतगुरु ही जानता है सत्संग जी, ये सतगुरु की कृपा है, वो अपने आप करवा लेता है जिससे जो कराना होता है। तो सत्संग जी सच्चे बादशाह कृपा करे, समागम पे तन से मन से धन से भरपूर सेवाएं ले माता जी, क्योंकि सच्चे बादशाह देने वाले आप ही हो। आपके दिए हुए में से ही हम
देते हैं सत्संग जी, हम कुछ नहीं कर पाते। जिस तरह से सत्संग जी, एक छोटी सी कहानी भी है। एक राजा होता है सत्संग जी, वो जब भी लंगर कराता, दान पुण्य करता, तो उसकी हमेशा आंखें नीचे रहती। एक बार किसी ने पूछ लिया कि आप तो खाना खिलाते हो, इतना दान पुण्य करते हो, फिर आपकी आंखें क्यों नीचे होती हैं? तो राजा ने कहा, मेरे को शर्म आती है ये सोचकर कि देने वाला कोई और है, मैं तो सिर्फ उसके दिए में से ही दे रहा हूँ, उसकी पालना कर रहा हूँ। तो सत्संग जी, हमें भी देने वाला दातार है सत्संग जी। सतगुरु को यही कहते हैं, सरकार संभाले रखना, दातार संभाले रखना। अब तक संभाला है, आगे भी संभाले रखना। दासी खाली अपने परिवार के लिए नहीं कह रही, पूरे ही विश्व के लिए, पूरे ही संसार के लिए हृदय से सच्चे बादशाह कृपा करे, साकार रूप में सभी के घरों में दासी समेत जो जो कमियां दूर हों, सच्चे बादशाह सभी के बच्चे विद्वान बने, पढ़ लिख कर सत्संग सेवा सिमरन सभी की झोली में रहे, आज्ञाकारी बने। जो जो कमियां घर में, सच्चे बादशाह जिनके घर नहीं, सच्चे बादशाह उनको घर भी दे दें। क्योंकि सत्संगत जी, जब हम सतगुरु के चरणों में हृदय से विनती करते हैं तो वो जरूर परवान होती है। तो हृदय से ही दासी यही अरदास करेगी, सच्चे बादशाह जहाँ जहाँ जो कमियाँ हैं आप जी दूर करना। बाबा हरदेव सिंह जी जब थे, वो कहते थे कि संतों के घर जाते हो तो उनकी किचन में भी जाके उनके भंडारे भरे रहे, अरदास करा करो। कहीं किसी के घर गए हो, कोई कमी देखी है तो अपने आप ही मन ही मन में अरदास कर दिया करो। पूरी तो इस निंकार ने करनी होती है, विशाल हृदय से करा करो। तो सत्संग जी, जो सतगुरु की सिखलाइयाँ कभी भूले ना, हमेशा झोली में ही रखें। सच्चे बादशाह कृपा करना। आज की सुदीक्षा माता जी, राजपिता जी, आप जी के चरणों में यही विनती है, दासी से कोई गलती हो गई हो या आगे सुमत बख्शना। और आप संत महात्मा भी महान संत हो, बख्श लेना। आप जी के बच्चे हैं, अच्छे हैं बुरे हैं जैसे भी हैं, आप जी के बच्चे हैं। धन्यकार जी। सतगुरु माता सुदीक्षा समिंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरुवचन अवतार की जय। प्यार से बोलिए धन्यकार जी। विश्व का कल्याण हो, हर घर में ज्ञान हो। सतगुरु माता सुदीक्षा जी कृपा करे, सबके मुख पे सतगुरु का गुणगान हो। धन्यकार जी। कल 17 तारीख को सब मिलते हैं वहाँ पे समागम पे गनौर में। 11 बजे से पहले पहले पहुँचना है, 11 बजे उद्घाटन है, तो पहुँचा लेना जी। धन्यकार जी, बख्श लेना जी।